हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोललता मोललिटी के बारे में। मोललिटी क्या होती है, मात्रक, एंड साथ में इसका हम सवाल भी करेंगे ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर का अगर सवाल आता है तो आप आराम से ला सकते हो नंबर। ठीक है, तो देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे मोललता, हालांकि मोललता की छोटी सी डेफिनेशन है, या मैं आपको समझाऊँ तो कैसे। देखिए, एक बात है, विलियन होता है ना, विलियन वो 2 लोगों से मिलकर के बना होता है। हम विलियन बनाते हैं, 2 लोगों से मिलकर बना होता है। विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैं अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने क्या किया, पानी लिया, पानी क्या है आपका, विलायक। पानी क्या हो जाएगा, विलायक। उसमें आपने शक्कर, चीनी डाल दी और फिर आपने चम्मच से घोल दिया, तो चीनी क्या हो जाएगी, विलय। फिर हमने घोल दिया उसको, वो क्या बन गया, विलियन बन गया। आ रही बात समझे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपने जो चीनी घोली है विलायक के अंदर, पानी के अंदर, तो जो चीनी है उसके मोलों की संख्या, यानी कि उसके घुलने की जितनी भी मात्रा है, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोललता कहते हैं। अब हम विलियन को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि विलायक के अंदर मान लेते हैं विलायक की जो मात्रा ली है वो हमने 1 किलोग्राम लिए। ठीक है, 1000 ग्राम या किलोग्राम लिए, उसके अंदर आपने चीनी जितनी भी घोली है उसकी मात्रा, वो उस विलियन की, जो बना हुआ उस विलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। डेफिनेशन समझिए ध्यान से। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। यानी कि हमने घोल दिए, फिर घोल के रख दिया, तो उस विलायक के अंदर जितने भी 1 किलोग्राम विलायक के अंदर जितने भी विलय के मोलों की संख्या है, उन मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलियन की, उस विलियन की मोललता कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके हिसाब से सूत्र। दोस्तों सूत्र क्या बनेगा मोललता का, तो देखिए ध्यान से। मोललता को दर्शाते हैं छोटे m से। मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, विलय के मोल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, किलोग्राम। किलोग्राम किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए, तो नीचे आ जाएगा विलायक। यहाँ पर विलियन मत करना, गलती से विलियन नहीं करना है। कल मैंने आपको पढ़ा था मोलरता, उसमें मैंने बताया था नीचे विलियन लिखा हुआ, बट यहाँ पर विलायक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, मतलब किलोग्राम है तो द्रव्यमान ही होगा, और द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मोललता का, विलय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब हम मान लेते हैं कुछ बातें, इसके बाद हम इसका सूत्र निकालते हैं। माना कि B विलय है, B विलय तथा A विलायक है तो, या हो तो, विलायक हो तो विलय का, या विलय के मोल क्या होंगे, NB। ठीक है, विलय का मोल क्या होगा, NB। दूसरी चीज, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को दोस्तों W से दर्शाते हैं। ठीक है, भार W से दर्शाते हैं इसको, और विलायक का देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, WA, और वो किस में है, किलोग्राम में। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर हम मोल के हिसाब से एक सूत्र अलग से निकालते हैं, देखिए ध्यान से। विलय के मोल यानी कि NB बराबर एक सूत्र होता है मोल का एक सूत्र होता है दोस्तों। वो सूत्र क्या है, तो वो हो जाएगा विलय का भार डिवाइड बाय विलय का अणुभार, या विलय का मोलर द्रव्यमान। तो मोल का सूत्र क्या होता है, भार डिवाइड बाय अणुभार, भार बटे अणुभार, या फिर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो भार को हमने किससे दर्शाते हैं, आपको पता है, W से दर्शाते हैं, मतलब W, और ये किसका है, विलय का। विलय को किससे दर्शाते हैं, B से, तो WB। नीचे अणुभार को M से दर्शाते हैं, और विलय का देख रहे तो MB। क्या सूत्र हो जाएगा, NB बराबर WB डिवाइड बाय MB।
ये किसका सूत्र है? विले के मोल का सूत्र है इसका। तो अब हम ये सूत्र एक बार समझते हैं, इसके बाद फिर इसको रखेंगे उसकी जगह पर। m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो m बराबर विले के मोल, सिंबल क्या है? NB, ठीक है, तो हो जाएगा NB डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या है? WA, और WA किस में है? किलोग्राम में। तो एक सूत्र तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर NB का सूत्र क्या है? WB डिवाइड बाय MB। NB की जगह पर हम क्या रखेंगे? ये पूरा, तो WB डिवाइड बाय MB। दोस्तों इसके नीचे कौन है? NB के नीचे NB का मान हमने रख दिया, फिर इसके नीचे है WA, तो WA दोस्तों आ जाएगा नीचे ऐसे, WA किलोग्राम में। तो ये चला जाएगा किसके गुणे में? MB के गुणे में। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चला जाएगा इसके पास WA, जो कि 1 किलोग्राम में है। समझना ध्यान से, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? हम 1000 का ऊपर गुणा कर देते हैं, या आप नीचे भाग दोगे तो किस में बदल जाएगा? किलोग्राम से ग्राम में। तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा मोललता का। मस्त है ना? m बराबर स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA ग्राम में। ये किसका फॉर्मूला है? मोललता का। अब हम मात्रक समझते हैं। मात्रक दोस्तों कैसे निकालेंगे? तो सूत्र देखिए, विले के मोल, मोल का मात्रक मोल, मोल को मोल ही होता है, और नीचे विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में? किलोग्राम में। तो क्या हो जाएगा? प्रति किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल प्रति किलोग्राम -1, ठीक है। ऐसे क्यों? प्रति के लिए हम क्या करेंगे? -1 लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो -1। तो मोल प्रति किलोग्राम, इसको भी मोल प्रति किलोग्राम ही बोलते हैं। बाकी यहाँ पर सिंबल ध्यान रखना, WB क्या है? विलेय का भार। MB क्या है? विलेय का अणुभार या मोल द्रव्यमान। NB क्या है? NB है विलेय के मोल। WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। इसके अलावा कौन बचा? M है अपना मोललता, ठीक है। तो ये था। अब दोस्तों हम क्या करते हैं? सवाल देखते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ दोस्तों, सवाल है हमारे पास में छोटा सा, देखिए ध्यान से। ये क्या कहता है इसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है। समझना ध्यान से, ये मात्रा है जो कि NaCl की, और इतनी मात्रा में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। तो यहाँ से एक कंफर्म बात आती है कि मोललता ही ज्ञात करनी है, दूसरा कोई ज्ञात नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे, उत्तर मत लिखना, हल करेंगे इसका। जो दिया गया है इसको लिखते जाइए। तो हम लिखेंगे दिया है या दिया गया है, क्या क्या दे रखा है। अब पहचान करना आना चाहिए दोस्तों। देखिए 5.85 ग्राम NaCl को 5 ग्राम जल में घोला गया है, इसका मतलब जल की मात्रा कितनी है? 500 ग्राम। इसका कंफर्म हो गया बात कि ये वो क्या है? 500 ग्राम विलायक है, विलायक का भार है। विलेय का भार कितना है? NaCl विलेय है, विलेय का भार कितना है? 5.85 ग्राम। तो हम लिखेंगे विलेय का भार या द्रव्यमान जो भी है, तो WB से दर्शाता है विलेय के भार को। हम भी बताया मैंने सूत्र में, कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम। इसके बाद में दोस्तों विलेय की ही बात कर लेते हैं आगे। तो विलेय का अणुभार निकालेंगे, विलेय का और अणुभार। दोस्तों अणुभार निकालना आपको आना चाहिए। अणुभार होता है, इसको हम दर्शाते हैं MB से, विलेय का अणुभार। और वो कैसे निकालेंगे? तो जो विलेय दे रखा है इसका सूत्र है, इसके प्रत्येक परमाणु होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या होता है, इसका योग करेंगे। जैसे हमको सूत्र क्या दे रखा है या जो मात्रा दे रखी विलेय, वो कौन सी किसकी मात्रा है? NaCl की मात्रा है। तो NaCl होता है, इसमें 2 परमाणु है, एक तो है आपका सोडियम और दूसरा है आपका Cl। तो हम इसको लिख सकते हैं सोडियम परमाणु का भार प्लस Cl परमाणु का भार। क्या होगा देखते जाइए। सोडियम होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होती है 23, और Cl की द्रव्यमान संख्या होती है 35.5। जोड़ो, 0.5 को पहले लिख दो,
फिर 5 3 8 5 2 5 कितना आया 58.5। ये आ जाएगा ग्राम प्रति मोल में, क्योंकि अणुभार इसलिए। दोस्तों अब हम लिखते हैं आगे जो दे रखा है वो, और हमको क्या दे रखा है आगे, विलायक का भार दे रखा है। विलायक के भार को किससे दर्शाते हैं, WA से। कितना दे रखा है 500 ग्राम। अब तो कुछ नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अभी जो सूत्र पड़ा है वो सूत्र लगाएंगे मोललता का। मोललता का सूत्र लगाओ। मोललता का सूत्र m स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA जो कि ग्राम में। रखो मान, कुछ नहीं करना है। WB होता है, इसका मान कितना है 5.85 5.85 इंटू 1000 डिवाइड बाय MB किधर है, ये रहा 58.5 इंटू WA किधर है 500। जो कटता है उसको काट दो। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब एक काम यहाँ पर आपको दिमाग लगाना हो। देखो 585 संख्या सेम है, तो ऊपर नीचे संख्या सेम है, वो कट जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, पॉइंट की दिक्कत है। 5 के पीछे पॉइंट है और यहाँ पर 2 संख्या के पीछे पॉइंट है, तो हम पॉइंट को हटा देते ताकि संख्या कट जाए। इसको हटाया तो नीचे आपको कितना जीरो करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट हटाए उसके बाद में जितने संख्या उतना जीरो। तो 1 हटाने के लिए, और संख्या कितनी है 2, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। इनटू इसको हटाओ, हटाने के लिए 1 पॉइंट के बाद में एक संख्या है 1 जीरो। अब तो संख्या कट सकती है आराम से, तो संख्या को काट दो, ठीक है। अब तो संख्या बची, पॉइंट हट गया। इसको मैं लिख रहा हूँ, कौन कौन बचा वो लिख लेते हैं। 10 इंटू 10 कितना होगा, 10 इंटू 10 100। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। 10 इंटू 10 कितना होगा 100, बटे नीचे कौन है 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 कौन कट सकता है। अब 100 से 100 कट सकता है, लेकिन ऊपर 1 बचेगा ना, अब तक कट ही नहीं जाए भाई 1/, नीचे बचेगा 5। अब तो भाग दो, नहीं जाएगा उसके लिए जीरो पॉइंट लगा दो। जीरो लगा दिया हमने, जीरो लगाने से 10 हो जाएगा। 5 का भाग दो 10 में, 2 बार जाएगा और आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब मोललता का हमने यूनिट निकाली थी, मात्रक निकाला था, क्या था मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम, या आप ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। तो अब इसको आप लिख सकते हैं उत्तर या आंसर, जो भी चाहो, ठीक है। तो बहुत इजी था हमने जो, हाँ एक दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, ये अणुभार निकालना। तो अणुभार आपको तब निकाल पाओगे जब आप परमाणु के द्रव्यमान संख्या को जानते हो, और द्रव्यमान संख्या तब जानोगे जब आपको परमाणु संख्या याद हो। मतलब अगर मैं बात करूँ तो सोडियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 11, तो 11 डबल कितना होगा 22 होगा, लेकिन 22 नहीं होकर के इसका अपवाद स्वरूप 23 होता है। और Cl का द्रव्यमान संख्या 35.5 है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 17 कितना होगा 34 नहीं होकर के इसका भी अपवाद स्वरूप कितना है 35.5। तो आसपास ही है, हालांकि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स है, इसमें कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।